सो जिन्होंने कोले मोबाइल है कृपा मोबाइल अपना साइलेंट ते लाए। असीं कुछ समय परमेश्वर के वचन के वल जावांगे। जिन्होंने कोले मोबाइल है भैन भाइयों के कोले अपना फोन साइलेंट कर दो। जिन्ना चिर परमेश्वर का वचन आप सुनांगे, प्रभु की बाणी सुनांगे, किसी का फोन नहीं बजना चाहिए और ना कोई भैन भाई गल करे। हालेलुया। अहम समा है जब असीं उहदे पाक कलाम नूं सुणदे हुंदे, असीं गीत भजन बोले, असीं आराधना की, असीं हथ उठा के उहदी वडियाई की, उहदा धन्नवाद किया। पर हुण समा होएगा जब प्रभु साडे नाल गल करनगे अपने वचन दे नाल। हालेलुया। हुण प्रभु अपने वचन दे राहीं तुहाडे नाल की गल करनी चाहुंदे आ, उस गल नूं सिखना जरूरी है। हालेलुया। जे तुहानूं पता होगा प्रभु ने मेरे नाल की गल कीती आ, मैं अपनी जिंदगी नूं किवें जीना है। हालेलुया। जे तुहानूं पता होगा तां ही तुसीं चल सकदे हो। हालेलुया। अज दा साडा विषय होएगा, वो होएगा आज्ञाकारी दे ऊपर। आज्ञाकारी एक मसीह भैन दे लई और मसीह भाई दे लई बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है अन आज्ञाकारी जिहड़े लोग है उन्हां ते परमेश्वर दा क्रोध आण पैंदा है। हालेलुया। पर जिहड़े आज्ञाकार लोग हुंदे आ उन्हां उत्ते बरकत रहिंदी है, उन्हां ते खुदा दी आशीष रहिंदी है। हालेलुया। जिहड़े लोग कहना मनण वाले आ, जिहड़े लोग गल मनण वाले आ, उन्हां ते खुदा दी बरकत रहंदी है, उन्हां लोकां ते खुदा दी किरपा रहंदी है। हालेलुया। असीं परमेश्वर दे वचन च कुछ गल्लां नूं सिखांगे आज्ञाकारी की है। जद असीं आज्ञाकार हुंदे हां साडी लाइफ दे विच ओहदा नतीजा की निकलदा। हालेलुया। एक भैन एक भाई जेकर वो आज्ञाकार है, प्रभु दे आज्ञाकार है, परमेश्वर दे वचन दे आज्ञाकार है और अपने सिखाउण वाले आगू दे आज्ञाकार है, ओदी लाइफ कदे सेम नहीं रहती। हालेलुया। ओदी लाइफ दे अंदर परमेश्वर ओदी लाइफ को चेंज करदा है, ओदी लाइफ दे अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करदा है। हालेलुया। असीं इस दुनिया दे अंदर बाइबल कहती है 11 अध्याय इब्रानी दे खाते विच नेचा दे करता यीशु मसीह वल तकदे रहो। यीशु मसीह वल तकना क्यों आ? यीशु मसीह वल देखना क्यों आ? क्योंकि यीशु मसीह नूं जो असीं तकदे हां, जदों असीं उहनूं देखदे हां तां ओह सानूं जीवन जिउणा सिखाउंदा, ओह सानूं आज्ञाकारी करनी सिखाउंदा। हालेलुया। चेलियां ने कहा प्रभु सानूं प्रार्थना करनी सिखा। हालेलुया। यीशु ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई। नेचा ने करता यीशु वाल तकन दा मतलब की है? कल्ला ओदे देखना मतलब नहीं है, मतलब है यीशु मसीह दे जीवन तो मैनूं की प्रेरणा मिलदी है। पतरस बड़ा सोहना लिखदा है, कहंदा जिवें मसीह दी साडे लई दुख झल के सानूं नमूना दे गया, भाई असीं ओदे पैरां दे उपर चलीए, ओदे दित्ते होए उपदेश दे उपर चलीए। जिवें दी जिंदगी प्रभु जी धरती ते जी के गए आ, असीं उस जीवन नूं जीना है, ओदे वर्गे बनना है। हालेलुया। असीं यीशु मसीह वाल वेखना है, किसी मनुख वाल नहीं। हो सकदा तुसीं एक पास्टर वाल वेख रहे हो, पास्टर हो सकदा किते जाके कुछ गलत करदा है, जदी लाइफ दे विच कोई अजिही गलती हो जाए जिहदे कारण तुसीं ठेडा खाओ, ठोकर खाओ। इसे करके पास्टर वाल नहीं टकना किहदे वाल है? यीशु मसीह वाल। ज्यादातर लोग शिकवा करते, शिकायत करते जी फलाना जी रब दा दास जी ओदा तां एवें दा सिस्टम सी जी, ओदा जीवन एवें दा जी, वो एवें दा नहीं। बाइबल सानू किसी दास वाल तकन वास्ते नहीं कहती, बाइबल सानू यीशु मसीह वाल तकन वास्ते कहती है। हालेलुया। असीं मनुख वाल नहीं परमेश्वर वाल तकना है। तकना क्यों आ? देखना क्यों आ? क्योंकि यीशु सानू जीवन का नजरिया दसेगा, यीशु सानू दसेगा जिंदगी की है, यीशु सानू सिखाएगा पिता दे नाल रिश्ता किवें बनाया जाता है, यीशु सानू सिखाएगा परमेश्वर पिता दी मर्जी किवें पूरी कीती जाती है।
हालेलुया। इसे करके बाइबल च लिखा यीशु मसीह वाल तकते रहो, किसी विश्वासी भैन वाल ना तकते रहो, विश्वासी भाई वाल ना तकते रहो। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वासी और एक विश्वासी भैन और भाई हो सकता कि चल रहा है किते डिग जाए और तुसी ओदे काट ठोकर ना खाओ। ज्यादा जेडे स्ट्रॉन्ग मसीह लोग आ, ज्यादा जेडे मजबूत आ वचन दे विच प्रेयर दे विच, ओ विश्वासी छेती ठोकर नहीं खाता। कारण ये हुंदा है ओदी अखां किदे वाल है? यीशु मसीह दे वाल। किदे वाल अखां है? यीशु मसीह वाल। उन्हें मनुख नूं नहीं देखा, उन्हें बाइबल दे परमेश्वर नूं देखा, यीशु मसीह वाल देखा। यीशु मसीह प्रार्थना किवें करदा? हालेलुया। अगर तुहाडा प्रार्थना लेवल स्ट्रॉन्ग करना है तो बाइबल को पढ़ो। यूहन्ना दी अंजील, मत्ती दी अंजील, उथे लिखा यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करदा। हालेलुया। यीशु मसीह चेलियां तो वखरा होकर कल्ला प्रार्थना करता है। वख-वख जगह ते आपां देखदे हां यीशु मसीह पहाड़ ते गया, उथे जाके वो प्रार्थना करदा। हालेलुया। यीशु वाल तकना, यीशु वाल देखना है, किसी मनुख वाल नहीं। और यीशु सानू दस के गया है आज्ञाकारी किवें कीती जाएगी, पिता दी आज्ञाकारी किवें कीती जाती है। प्रभु यीशु तो सानू सही आज्ञाकारी मिलती है। हालेलुया। इब्रानियां दा खत 5 अध्याय 8 वचन पढ़िए। मेरे नाल खोलिए इब्रानियां दा खत। अति ओ भावें पुੱਤਰ ਸੀ पर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। आमीन। ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ उठा के दोहरी लिखा। हालेलुया। कितना आज्ञाकारी करनी सीखी उन्हें? दुख उठा के उन्हें दुख सिया। और पिता दी मर्जी की सी, उन्हें आज्ञाकारी की सी। तुसी बाइबल में पढ़ते हाँ गसमनी बाग में यीशु मसीह एक गल ही कहता है, हे पिता जे हो सके तो प्याला में तो टल जाए, तावी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे। पिता दी मर्जी की सी कि यीशु मसीह सारी मानव जाति दे लिए, सारे मनुखों दे लिए अपना प्राण दुख सहे, अपना प्राण। हालेलुया। ये आज्ञाकारी थोड़ी जी जिहड़ी परमेश्वर की इच्छा सी। हालेलुया। दुख वाली सीगी, परेशानी वाली सीगी, पर फिर भी यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया, फिर भी यीशु मसीह ने ग्रहण किया। उन्हें कहा नहीं, मैं पिता तेरी इच्छा को पूरा करांगा। उन्हें पतरस नूं झिड़किया, पतरस जेड़ा प्याला पिता ने मैनू पीण लई दिता है कि मैं उन्होंने ना पीवां? हालेलुया। यीशु मसीह नूं पिता ने छोटा जिहा कोई काम नहीं सी दिता। हालेलुया। उन्हें आत्मा, प्राण अते शरीर इन्हां तिन्हां हिस्सियां च दुख झल्लिया। हालेलुया। और इन्हां हिस्सियां च दुख चलदे चलदे उन्हें आज्ञाकारी करनी सीखी। उन्हें आज्ञाकारी करने का पता नहीं, पर उन्हें सीखी। वो सीखी किवें? क्योंकि उसदा पिता दे नाल एक बड़ा गूढ़ा रिश्ता सी। हालेलुया। वो हमेशा पिता दी इच्छा पूरी करने दे विच लगा रहंदा सी। हालेलुया। बाइबल च लिखिया कहता पिता मैनूं इसे लिए प्यार करता है कि मैं अपना प्राण दिया। हालेलुया। पिता मैं वो हमेशा वो काम करता हाँ जेड़े मेरे स्वर्गीय पिता को चंगे। हालेलुया। और पिता की मर्जी ये सी कि मेरा बेटा धरती ते रहंदे हुए सारी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बने और उन्होंने जीवन के लिए एक नमूना बने। हालेलुया। तां बाइबल दे विच लिखिया वो गाली खा के ने गाली ना दी। हालेलुया। जदों उस सताउंदे सी उहदे लई वो प्रार्थना करदा सी, सानू जीण दा सही तरीका दस के गया है। परमेश्वर पिता की मर्जी किवें पूरी की जाती है, चाहे उहदे लई सानू मर्जी पूरी करन दे लई सानू दुख भी मिलना है, उहदे विच भी सानू कदे इनकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सानू नमूना दे के गए। उन्हें दुख सहे और दुख सह सह के उन्हें आज्ञाकारी करनी सीखी। हालेलुया। बाइबल दे विच
मत्ती दी अंजील ਉਹਦੇ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 28 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਅੱਜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਨਾ। पिता जी नहीं सॉरी कहता पिता जी मैं नहीं जाऊंगा। पहले ने जवाब दिता मैं पिता मेरे तो नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। पिता दूसरे बेटे को ले गया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बेटे तू अंगूरी बाग से जाके काम कर। हालेलुया। वो कहता ठीक है जी जाना, पर गया पहला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਛਤਾਇਆ, नहीं मैंने अपने बाप की मर्जी पूरी करनी चाहिए, मेरे बाप ने मैंने जेड़ा काम दिता मैंने उन्हें करना चाहिए। पर दोनों च मर्जी किने पूरी की, पहले ने या दूसरे ने? पहले ने। दूसरे ने कहा मैं जानता हाँ पर गया नहीं। हालेलुया। कहता पिता कहता मैं जानना हुणे गया पिता जी, तोड़ा हुक्म सिर मथे, पर गया पर जिन्हें ना की सी पछताया, वो दुखी होया मैं अपने पिता के मन क्यों दुखी किया, वो पछताया बाग विच गया। पिता तो फिर उदों ही खुश होएगा जेड़ा जाके इत्थे लगा होया काम, जिन्हें मुंह दे नाल ही यस यस कीते तो खुश नहीं होएगा। इसे तरह असीं भी गल्लां दे नाल ही आग्याकारी नहीं करनी, काम दे विच आग्याकारी करनी। हालेलुया। जेड़ा काम सानू प्रभु दा दास कहता है, चाहे वो मास्टर तो अगुआ कहता है, चाहे तुसीं बाइबल च पढ़दे हो पवित्र आत्मा तुहानू कहता है वो करने वास्ते, कदे उहदे इनकारी नहीं होना। हालेलुया। हो सकता है पहला तुसीं उहदा इनकार कीता होवे, हो सकता है पहला तुसीं आग्याकारी ना कीती होवे, पर उस भाई दे वांगू पछताउणा है, प्रभु मैनू क्षमा कर, मैनू माफ कर कि मैं तेरी आग्याकारी नहीं कीती, पर मैं पछताउंदा हां अपनी गल तो, पर मैं हुण ओह काम करांगा जेड़ा तू करन वास्ते मैनू भेजिया। हालेलुया। उसे तरह स्वर्गीय पिता खुश होएगा जिन्हें धरती ते जेड़ा व्यक्ति सी अपने बेटे तो खुश होया। हालेलुया। आग्याकारी बहुत जरूरी है मेरे भैणों ते भराओ। तुहानू पता है जेडे बच्चे अपने मां-पिओ दे आग्याकार बच्चे आ, अपने मां-पिओ दी गल मनण वाले आ, उन्हां दा मां-पिओ तो बहुत खुश हुंदा। हालेलुया। उन्हां दा मां-पिओ बहुत खुश हुंदा, वो कुछ ना कुछ गिफ्ट या तोहफा लेंदे लेंदे आ मां-पिओ दे कोलों, मंगदे नहीं आ, मंगदे नहीं आ बच्चे आग्याकार हुंदे आ, अपने आप ही उन्हां दे मन च आउंदा नहीं मेरी बेटी मेरा बेटा आग्याकार है, क्यों ना मैनूं कोई ना कोई गिफ्ट या तोहफा दिया। एवें ही हालेलुया हालेलुया एवें ही स्वर्गीय पिता है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज्ञाकारी दे नाल ही साडी उन्नति जुड़ी हुई है, आज्ञाकारी दे नाल ही असीं उच्चे हो सकते हैं। आज्ञाकार जिहड़ी आज्ञाकारी है वो सानू किसी उच्चे लेवल ते लेके जांदी है। हालेलुया। तुहानू पता जिहड़े बच्चे अध्यापकां दे आज्ञाकार हुंदे हैं वो अध्यापक उन्हां दा बहुत ध्यान रखदे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज्ञाकार बनना है क्योंकि कलाम कहता है अन आज्ञाकारी जिहड़े लोग हुंदे आ उन्हां दे परमेश्वर दा क्रोध हुंदा। अन आज्ञाकारी निकली किहदे चों? अन आज्ञाकारी शैतान दे अंदर पाई जांदी है। हालेलुया। परमेश्वर ने इहनूं बनाया सी आराधना करन लई, वर्शिप करन लई, इबादत करन दे लई, पर उहने इबादत करन तों की करता इनकार, उहने गल नहीं मनी, वो अन आज्ञाकार होया। ओहदी अन आज्ञाकारी दे कारण ही वो स्वर्ग विच दोबारा कदे रह नहीं सकदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਕਦੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਰੋਮੀਆਂ 5:19 ਵਚਨ। क्योंकि
ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ हाँ आमीन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, और ध्यान ना सुनो, आज्ञा ना मनन दा रिजल्ट की है। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਫਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਆਦਮ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀਗੀ? ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਇਹੋ ਦੇਹ ਹੀ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਇਹੋ ਦੇਹ ਹੀ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਦਮ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਦੇਹ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾਏਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਦਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 930 ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ। 930 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਲਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਬਲਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਰਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਸੀ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
पर सारी परेशानी उस वक्त आ गई जदों अनआज्ञाकारी हो गई। कदों विपत्ति आई जदों पहला पति पत्नी इकट्ठे रहंदे सी, आदम ने कदे दोष नहीं लाया, हवा ने कदे दोष नहीं लाया, अते पति पत्नी कदे लड़ाई भी नहीं सी होई। हालेलुया। पति पत्नी कदे लड़े भी नहीं सी, ना ही एक दूसरे कदे झूठ मारिया सी, एक विश्वास ही योग्यता सी। हालेलुया। एक अच्छा प्रेम सीगा, एक अच्छा रिश्ता सी उन्हां दे अंदर जदों आज्ञाकारी दे विच सी। पर जिस दिन उन्हां ने आज्ञाकारी करनी छड्ड के अनाज्ञाकारी कर दित्ती, उसे दिन परमेश्वर की महिमा उन्हां चों निकल गई। तुहानूं पता है जो परमेश्वर की महिमा निकल गई तां अंधकार दीयां शक्तियां दा उहदे ते कब्जा हो गया। हालेलुया। जिवें चानण जाण दे नाल हनेरा आ जांदा है उवें होया, महिमा गई, दुष्ट शक्तियां दा उहदे उपर अधिकार आ गया। दोष लाना, ये दोष लाने की भावना कित्थों आई? बाइबल कहती प्रकाश की पोथी जो पढ़ते हैं शैतान के बारे लिखा है साडे भाइयां ते दोष लाने वाला थल्ले सट्टिया गया है। दोष लाने की भावना किहदे अंदर सी? शैतान दे अंदर। जब हवा नाल इंट्रोडक्शन होदी होई, हवा दे राही आदम दे नाल भी होई, फिर दोष लाने की भावना उन्हां दे अंदर चली। जो अनाज्ञाकारी एक व्यक्ति हुंदा है परमेश्वर दे नालों संगति टुटदी, जो परमेश्वर नालों संगति टुटदी आ तां अंधकार दीयां शक्तियां दा शासन आ जांदा है, अंधकार दीयां शक्तियां दा अधिकार आ जांदा है, अंधकार दीयां शक्तियां दा राज्य दी लाइफ दे अंदर आ जांदा है। हालेलुया। अनाज्ञाकारी, तुहानूं पता है परमेश्वर ने जद कहा यरीहो दे बारे, परमेश्वर ने कहा यहोशू जद तुसीं जाओ यरीहो दे अंदर तां यरीहो दे विच उन्हां दी कोई चीज तुसीं लोभ नहीं करना उहदियां चीज़ां दा, चाहे सोना है, चाहे उन्हां दे पशु आ, चाहे उन्हां दे खेत आ, चाहे उन्हां दे बाग आ, किसी चीज़ दा लालच करना ये प्रभु दी आज्ञा सी। हालेलुया। जदों जंग करन जांदे आ, जंग नूं लड़दे उन्हां दे नाल, उत्थे आकान नाम दा एक व्यक्ति आ, जदों वो देखदा एक सोने दी इट और एक सोने दा कपड़ा, हालेलुया, वो उन्हां नूं चुरा ले, ओदे अंदर लोभ आ जांदा। हालेलुया। ओदे अंदर लोभ आ जांदा, उन्हां नूं चुरा के अपने तंबू विच लिया के लुको ले, किसे नूं पता नहीं। हालेलुया। हो सकदा ओदी पत्नी नूं पता होवे क्योंकि घर च लेके आया, बच्चों को पता होएगा, पर कुछ भी किसी ने दसिया नहीं, यहोशू को नहीं दसिया, अपने आगू को नहीं दसिया, ओदी पत्नी का फर्ज बनता ही दसना कि इन्हें गलत काम किया। पता कदों लगा? जदों आई के उपर चढ़ाई करते आ, आई देश नाल लड़न जाते आ, वो छोटा जिहा देश सीगा, थोड़े लोग सीगे और एक वड्डी सेना सी इजराइल दी, उन्हां दे कोलों हार गई। हालेलुया। और हार के जो अपने डेरे च आए तो यहोशू परमेश्वर के संदूक दे अगे डिग पैंदा और परमेश्वर दे अगे रोंदा, प्रभु नूं कहंदा प्रभु क्यों साडे अंदर हार आई? तू साडे नाल वादा कीता तुसीं हारोगे नहीं, मैं तुहाडा खुदा तुहाडे नाल आ। कहंदा इजराइल ने पाप कीता। किन्ने पाप कीता? सारे इजराइल ने पाप नहीं सी कीता, एक व्यक्ति ने कीता सी। हालेलुया। जदों व्यक्ति उन्हां दे विच सीगा तां दोष किहਦੇ ते लगा? सारे व्यक्ति। हालेलुया। उन्हें आज्ञा नूं तोड़िया। प्रभु की आज्ञा की सी कुछ भी चुराना नहीं है, किसी वस्तु का लोभ नहीं करना, सोने का लोभ नहीं करना, चांदी का लोभ नहीं करना, किसी चीज का लोभ नहीं करना। पर उन्होंने लोभ के कारण परमेश्वर का क्रोध उन्हां ते आया, वो नंबर 1 ते शर्मिंदे हुए। जो अनाज्ञाकारी आउंदी आ उदों शर्मिंदगी आउंदी है। हालेलुया। अनाज्ञाकारी दे कारण की आउंदी आ? शर्मिंदगी। आदम ते हवा ने अनाज्ञाकारी कीती सी या नहीं कीती सी? जो आज्ञाकार सीगे कपड़े पाउण दी लोड़ पई उन्हां नूं, पर जो अनाज्ञाकार हो गए कहंदे सानू शर्म आउंदी आ, असीं कपड़े नहीं पाए हुए, तेरे सामने प्रभु किवें आ जाए? शर्मिंदगी आउंदी आ अनाज्ञाकारी करन दे नाल। चाहे वह पत्नी आ, पति की आज्ञाकारी नहीं करती, उन्हें शर्मिंदगी हुई। पति आ, अपने मां प्यो की आज्ञाकार नहीं आ, उन्हें शर्मिंदगी हुई। हालेलुया।
एक विश्वासी आ अपने आगू दा आज्ञा करनी आ, जेड़ा तुहाडे लई मेहनत कर रहा तुहानू सिखा रहा है ओदे आज्ञा करनी आ। शर्मिंदगी आई अन आज्ञाकारी शर्मिंदगी नू लैके आउंदी आ। हालेलुया। अकान दी वजह दे नाल इजराइल अन आज्ञाकारी हो गया। परमेश्वर ने क्या इजराइल ने पाप किया, उन्होंने अन आज्ञाकारी की थी, ताऊ अपने दुश्मन के खड़ नहीं सके, ताऊ ना उते शर्मिंदगी आई है। हालेलुया। और जानते अन आज्ञाकारी का रिजल्ट की मिला। अकान नू उन्होंने प्रभु के दास यहोशुआ ने गोत्र गोत्र बुला के कुल कुल बुला के अकान नू फड़ लिया। अकान ओदे बच्चे ओदी पत्नी ओदा सारा कुछ सारा फूक दिता। हालेलुया। ओदी पत्नी दा की कसूर सीगा, ओदे बच्चों दा की कसूर सीगा। अगर एक पत्नी अपने पति की आना क्या करी जानती है, गलती जानती है, जेकर अगुए कोले प्रकट ना करे, ओनू शेयर ना करे, या अपने पति को ना समझाए, शर्मिंदगी दोवे खानी। हालेलुया। आज सारी दुनिया पापी क्यों खवाई जाती है? बाइबल लिखा एक मनुख दे पाप करन दे नाल सारी दुनिया उते सजा दा हुक्म होया। एक मनुख दे पाप करन दे नाल। हालेलुया। पढ़िए रोमिया। क्योंकि जिਵੇਂ उसे एक मनुख दी अनाज्ञाकारी के कारण बहुत लोग पापी ठहराए गए। बहुत लोग पापी ठहराए गए। अपना की कसूर है? सोच के देखो। हुण तुसीं कहोगे पास्टर जी साडी की गलती है? फल तां बाबे आदम ने ते हवा ने खादा सी, असीं थोड़ी खादा। हालेलुया। पर जिस दिन आदम नु हुक्म दिता गया आदम ए फल तू नहीं खाना, उदों आपां किथे सीगे? आदम दी देह दे अंदर। किथे सीगे? मतलब असीं आदम दी देह दे अंदर सी। हालेलुया। जदों ने फल नु खादा आज्ञा नु तोड़िया, उदों आपां किथे सीगे? आदम दी देह दे अंदर। हालेलुया। बाइबल कहती सारी मानव जाति उससे तो ही पैदा हुई। सारी दुनिया एक आदम ते हवा दे विचों ही पैदा हुई है। तां करके साडे ऊपर भी ओदी अनाज्ञाकारी दे कारण, ओदी आज्ञा ना मनण दे कारण सानू भी ओदी अनाज्ञाकारी दा भुगतान करना पै रहा। हालेलुया। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। हुण आज्ञाकारी दे बारे आपां सीखांगे। हां आगे बढ़िए। तिवें ही इसे एक दी आज्ञाकारी के कारण भी बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। हुण एक दी आज्ञाकारी के कारण बहुत लोग की हो जाणगे? धर्मी ठहराए जाणगे। हुण ये जिहड़ा है वो आज्ञाकार कौन है? ओही जिन्ने दुख उठा उठा के आज्ञाकारी करनी सीखी, जिहड़ा मौत दी आज्ञा कर रहा, जिन्हें सलीब की मौत भी सह ली, आज्ञा कर रहा। हालेलुया। वो आज्ञा सी पिता दी, उन्हें कोई गलती नहीं सी की। हालेलुया। एक पासे सारी दुनिया है, एक पासे पवित्र यीशु मसीह खड़ा है। सोच के देखो अपने मन के अंदर, जिन्हें कदे झूठ नहीं सी बोलिया, जिन्हें कदे मुंह चों गाल नहीं सी कड्डी, जिहदे विच कोई सी को गुस्सा ते नफरत नहीं सी, जिहड़ा कदे भी चुगली निंदा नहीं सी करता, वो बिल्कुल पवित्र ते निर्दोष एक पासे खड़ा है, एक पासे साडे वर्गे पापी गुनहगारां दी भीड़ खड़ी है और विचकार बाप खड़ा है। पिता कह रहा है पुत्र यीशु बेशक तू निर्दोष है, बेशक तू गुनाह नहीं किया, पर मेरी आज्ञा है इन्हां सारे पापां दी पापियां दी खातर तू क्रूस ते अपनी जान दे। इनकार कर सकता है या नहीं? पिता मेरी की गलती है, मैं कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोड़े क्यों खावा, मैं तो कदे चोरी नहीं की, मेरे हत्थां च किल क्यों ठोके जान, मेरे पैर तो कदे गलत राह ते चले ही नहीं, इन्हां च किल क्यों ठोके जान, मेरे दिमाग ने तो कदे बुरे सोचा ही नहीं, ना बुरा विचार मेरे अंदर आया, इत्थे कटिया ताज क्यों? पर एक गल सुन दिया ही ठीक है पिता। हालेलुया। आज्ञा कर, कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, फिर भी पिता दी आज्ञा है। कादी कर लो कोड़े खा रहा है, पिता दी किया
बाप दी आज्ञा है तू सारी मानव जाति दे घोड़े खाने आ, सारी मानव जाति दे अपना पवित्र लहू बहाना है। बाप दी आज्ञा नहीं टाल सकता। ताई पतरस ने कहता ए पतरस जेड़ा प्याला मेरे बाप ने मेरे लिए रखा है पीना से ओनू मैं क्यों ना पीवा। आही आज्ञाकारी। तुहानू पता है जदों आज्ञाकारी हुंदी आ तां शर्मिंदगी चले जाती, खोई हुई महिमा वापस आ जाती। हालेलुया। अंधकार दा राज्य जो आ गया सी अनाज्ञाकारी दे कारण, आज्ञाकारी दे कारण उत्थे अंधकार दा राज्य चले जाता है, फिर तो प्रभु दा राज्य आउंदा है। हालेलुया। आदम दी अनाज्ञाकारी दे कारण आदम नूं बाग चों बाहर कढिया गया। यीशु दी आज्ञाकारी दे कारण असीं दोबारा फिर आदम दे बाग वल जा रहे हैं। कित्थे जा रहे हैं? आदम दे बाग वल जा रहे हैं, यानी पैराडाइज विच सुखलोक विच दोबारा जा रहे हैं, जिथों शर्मिंदगी हो गई, शर्मिंदे होके निकल आए सी। तुहानू पता जा किदां रहे हैं? आदम दी देह दे विच नहीं जावांगे, यीशु दी देह दे विच जावांगे, महिमा दी देह दे विच जावांगे। हालेलुया। ये शर्मिंदगी देने वाली देह दे विच नहीं, महिमा वाली दे, प्रतापी दे, जिदे च दोबारा कदे मौत ना होएगी, कदे बीमारी ना होएगी, कदे रोग ना होणगे, कदे रोना ना होएगा। वो महिमा दी दे देके दोबारा सी आदम दे बाग परमेश्वर नूं लेके जा रहे हैं। हालेलुया। एक दी आज्ञाकारी दे कारण, हालेलुया, ओदी अनाज्ञाकारी दे कारण बीमारियां आईयां, ओदी अनाज्ञाकारी दे कारण मौत आई, ओदी अनाज्ञाकारी दे कारण महिमा दी दे गवाची, सिरक दे आ गई। हालेलुया। हुण एक जेड़ा आज्ञाकार है ओदी आज्ञाकारी दा रिजल्ट की है? हालेलुया। ओदी एक दी आज्ञाकारी दे कारण तुसी अते मैं उद्धार पाया, तुसी ते मैं धर्मी ठहरा दिते गए आ, तुसी अते मैं दोबारा परमेश्वर नाल मेल हो चुका है साडा। हालेलुया। ओदी अनाज्ञाकारी दे कारण परमेश्वर दी महिमा खोई गई, ओदी अनाज्ञाकारी दे कारण रिश्ता खुदा दे नाल तोड़ दिता गया, पर यीशु दी आज्ञाकारी दे कारण दोबारा असीं बाप दे नाल मेल करदे। हालेलुया। यीशु दे आज्ञाकारी होण दे नाल असीं दोबारा पिता नूं अब्बा कह सकदे आ, असीं उहनूं बाप कह के बुला सकदे आ, उहनूं कह सकदे आ स्वर्गी पिता। एक बहुत वड्डा दर्जा सानूं यीशु दी आज्ञाकारी करन दे नाल मिलिਆ। हालेलुया। ओहदे एक दे आज्ञाकारी होण दे नाल मेरे बनदे प्रभु शर्मिंदगी चले गई। हालेलुया। शर्मिंदगी की है? परमेश्वर के नाल रिश्ता ना होना शर्मिंदगी है। हालेलुया। सदा बीमार रहना शर्मिंदगी है, नशे लिप्त रहना शर्मिंदगी है। जब एक व्यक्ति नशे दे विच हुंदा तां सब लोकां दे अगे शर्मिंदा हुंदा, भैन भरावां दे अगे, रिश्तेदारां दे अगे ओनूं कोई नशेड़ी कह सकदा। हालेलुया। एक शर्मिंदगी है, पर यीशु दी आज्ञाकारी दे कारण बिलीव करो ਤੁਹਾਡੀ शर्मिंदगी खत्म हो चुकी है। अगर तुम अंगीकार करोगे, बिलीव करोगे, वो शर्मिंदगी कहोगे शर्मिंदगी तो मेरा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। महिमा मेरा हिस्सा है। हालेलुया। वो सब कुछ एक व्यक्ति दे आज्ञा मनण दे नाल होया है, उन्हें आज्ञाकारी कीती है। रोमियो की किताब में लिखा है वो सलीबी मौत की आज्ञाकारी है। हालेलुया। फिलिपिया की किताब पढ़िए, फिलिपिया 2 अध्याय ओदा 5 वचन तो पढ़िए। मैक दे विच पढ़ो कोई एक जना थोड़ा जिहा 2 दा 5 वचन तो पढ़िए। बड़े ध्यान नाल सुनना है, हौली हौली बोलना, पीछे सारे का ध्यान करें, इस वचन को बड़े ध्यान नाल सीखना है। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ
ताई आज्ञाकार बनिया रेहा। 1 साल आज्ञाकारी कीता नहीं चलेगा। हालेलुया। 10 दिन की आज्ञाकार हो गए हैं, उस तो बाद आज्ञाकारी कौन करेगा? बाइबल कहती है ओने मरण तोड़ी आज्ञा कर रहा है। कितना चिर आज्ञा कर रहा है? मरण तोड़ी। सगो सलीब की मौत ताई ओने आज्ञाकारी कीती। तोड़ा अजिहा सुभाव होवे। हालेलुया। केड़ा सुभाव होवे? जेड़ा यसु मसीह दा सुभाव सीगा। ओदा सुभाव की सीगा? वो आज्ञाकार सीगा। हालेलुया। उन्हें पिता दी आज्ञा नु तोड़िया नहीं, अपने आप को बचाने के लिए पिता दी आज्ञाकारी नु तोड़िया नहीं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पिता दी आज्ञा नु तोड़िया नहीं, अपना आप विखाने के लिए उन्हें पिता दी आज्ञा नु तोड़िया नहीं है। क्योंकि शैतान की कहता सीगा, हैकल तो थले डिग जा, स्वर्गदूत तेनू हत्थां नाल जे सच्ची मुच्ची वो डिगदा दूर चक भी लैंदे, पावर है उहदे कोले, सामर्थ है उहदे कोले, पर उन्हें अपने आप को विखाउण दी बजाय उन्हें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की। उत्थे लिखिया है तू प्रभु की परीक्षा ना कर। हालेलुया। साडे नालों जो कुछ चीज महत्व है वो है आज्ञाकारी, बाप के हुक्म को मनना, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, ये सब तो बड़ी आज्ञाकारी। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मृत्यु, हाँ क्यों लिखा है? हाँ मृत्यु दुखदाई मृत्यु, अजिही मृत्यु आ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਮृत्यु ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮृत्यु ਆ। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर भी क्रूस पे मरना पाए, हाँ मौत तारी आ गई। हालेलुया। यीशु दी मौत के द्वारा साडे पाप माफ होए। यीशु दे क्रूस ते मरने के द्वारा तुसी अते मैं बचाए गए हां। यीशु दे कोड़े खान के द्वारा, ओदे बदन नूं तोड़न के द्वारा साडी चंगियाई हो चुकी है। हालेलुया। चंगियाई जड़ी आ ऑलरेडी हो चुकी है। तुसी ओनु किवें एक्सेप्ट करना है, किवें अंगीकार करके ओनु लेना वो तुहाडे ते डिपेंड करदा। हालेलुया। यीशु दी आज्ञाकारी दे कारण शर्मिंदगी खत्म हो गई। हालेलुया। यीशु दी आज्ञाकारी दे कारण शर्मिंदगी की हो गई? खत्म हो गई। हमेशा हमेशा दी शर्मिंदगी खत्म हो गई। आज्ञाकारी दा एक बहुत बड़ा फल मिलता है। अगर तुसी अपने आप को भी आज्ञाकार होवोगे तो प्रभु तुहानू उच्चा करेगा, तुहाडे मुंह दे शब्दां च सामर्थ होएगी जे आपको भी आज्ञाकार हो। पढ़िए कूच दी किताब 24 का 13 वचन 15 और 18। कूच दी किताब 24 दे आए। आप आज्ञा कहते बारे सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन के विचों। 24 का 13 वचन पढ़ो। सो मूसा ते मूसा सेवक यहोशुआ उठे अते मूसा परमेश्वर दे पहाड़ उत्ते गया अते उसने बुजुर्गां नूं आख्या तुसी साडे लई इत्थे ठहरो जद तक करके तोड़े कोल ना मुड़ आइए। आमीन। तब मूसा और यहोशू कितने व्यक्ति पहाड़ पे गए हैं? 2 व्यक्ति, मूसा और यहोशू। मूसा परमेश्वर दा नबी आ, यहोशू जेड़ा है ओ मूसा दा चेला है। हालेलुया। और ये दोवें पहाड़ ते जांदे आ। बाइबल च लिखिया तानू पता है दोवें जब पहाड़ ते जांदे आ, एक हाथ ते मूसा यहोशू को कहता यहोशू तू इत्थे ठहर, मैं ऊपरों आया, मैं प्रभु को हुक्म लेके आया। बड़े ध्यान नाल सुनना। हालेलुया। और जब मूसा पहाड़ ते गया, बाइबल कहती है पहाड़ अग दे नाल बढ़ रहा सीगा। मूसा उस बदलां दे विच उस अग दे विच गया और मूसा उत्थे 40 दिन अते 40 रातां बिना कुछ खाते बिना कुछ पीते पहाड़ ते रहे। कितने दिन रहा? 40 दिन। और
यहोशू की क्या यहोशू तू इत्थे खड़ा रह ते मैं गया वचन लेके वापस आया 40 दिन वो खुदा दी हजूरी च सीगा जो वो प्रभु दी हजूरी च गया क्योंकि परमेश्वर दी हजूरी विच समा नहीं आ परमेश्वर समय रेखा तो बाहर है हालेलुया जेड़ा समा साडी लाइफ दे मनुखां दे उपर मनुखां दी लाइफ दे विच एक सीमित चीज है पर परमेश्वर दी कोई सीमा परमेश्वर दे समा लागू नहीं हुंदा हालेलुया जब मूसा परमेश्वर की हजूरी विच 40 दिन ते 40 रातां रहा तब मूसा नूं पता नहीं है दिन आ रहा है कि रात आ रही है क्योंकि खुदा दी हजूरी विच ना दिन है ते ना हालेलुया ना दिन ते ना उधर ही सारा समा इक्को है परमेश्वर की हजूरी दे विच हालेलुया तुहानूं पता इन्ना आग्याकार सीगा यहोशू नूं भुख ना लगी होएगी बोलिए लगी होएगी प्यास लगी होएगी 40 दिन भुखा प्यासा अपने अगुए नूं उडीक रहा आज्ञाकारी हालेलुया आज्ञाकारी है थल्ले नहीं गया थल्ले कुछ खाने वास्ते नहीं गया पीने वास्ते नहीं गया आगू ने कहता इत्थे खड़ना है मैं आउंदा हां 40 दिन सोच के वेखो एक हुंदा उपवास रखदे जब आप रोजा रखदे ना ओदा कोई भुख नहीं लगदी खुदा दा आत्मा आपको ग्रेस दिंदा फास्टिंग करने लिए सोच को ना फास्टिंग की थी रोजा नहीं सी रखिया कादे कारण भुखा रहा प्यासा आया है आज्ञाकारी दे कारण कादे कारण रहा है आज्ञाकार है अपने अगुए दा एक री प्रभु ओदे दास ने कहता ओदे आगू ने कह ओदे अगुए ने कहता इथे खड़ा ते मैं आया मूसा नु सी पता इतना टाइम लग जाएगा 40 दिन कदों व्यतीत हो गए मूसा नु नहीं सी पता क्योंकि खुदा दी हजूरी जिथे सी खुदा दी प्रेजेंस जिथे सीगी ओथे दिन ते रात नहीं है ओथे भुख ते प्यास नहीं है जिथे खुदा दी हजूरी सी पर थल्ले यहोशू खड़ा है देख रहा है बार-बार एवें नहीं जाऊंगा अपने आगू नूं दीके बगैर नीचे वाले की कर रहे हैं कहते भाई मूसा दा पता नहीं किधर गया वो आवे कि ना आवे आओ आप एक देवता बनाइए ते दोबारा मिस्र च जाइए हालेलुया पर जेड़ा ओदा चेला है उन्हें पता है मेरा अगुआ आएगा हालेलुया 40 दिन 40 रातां बिना कुछ खाते बिना कुछ पीते अपने आगू दी वेट कर रहे हैं हालेलुया हो सकता सौदा भी ना होवे हो सकता सौदा भी ना होवे कि मेरा अगुआ आऊगा हालेलुया एक बहुत तगड़ा आज्ञाकार व्यक्ति है हालेलुया और तुहानू पता है जो परमेश्वर ने कहा भी मूसा हुण तू मेरे कोले पहाड़ ते आ अते सारी जमीन वेख ले जेड़ी मैं इस्राएलियां नू देण वाला पर तू उत्थे नहीं जाएगा तू इत्थे ही खत्म हो जाएगा हालेलुया ठीक है ना प्रभु जी फिर उन्हां नू लेके जाण वाला किहड़ा है ते लेके उन्हां दा किहड़ा होएगा तुहानू पता किहदी चोण होई उत्थे यहोशू हालेलुया बड़े सूरबीर सीगे बड़े योद्धा लोग सीगे पर चुनिया कौन गया यहोशू यहोशू क्यों चुना गया उन्हें पता है जे मूसा दी आज्ञाकारी इतनी कठोरता ना कर सकता है तो मेरी कितनी बंदी करेगा हालेलुया फिर जो आज्ञाकारी दा रिजल्ट उन्हें मिलया तुहानू पता जो लड़ाई हो रही है इजराइल दे विच ते दूजियां कौमां दे विच और सूरज डूबता है समा हो रहा है यहोशू ने बोलिया हे सूरज इत्थे ही खड़ जा हे चंद्रमा इत्थे ही खड़ जा हालेलुया सोच के देखो सूरज बाइबल च लिखा सूरज ने डुबण दी छेती नहीं कीती चंद्रमा ने डुबण दी छेती सूरज परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਏਗਾ प्रभु जी किवें करिए ਤੁਹਾਡਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ ਖੜ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾ यहोशू ने बोलन दे चंद्रमा नहीं डूबा ओदी वजह की थी आज्ञाकार वजह की सी आज्ञाकार
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਇਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 7:9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 7:9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन च लिखा, इसलिए जान रखे तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग परमेश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ध्यान नाल सुनो, खुदा दे कलाम दा वादा आज्ञा मनन दे नाल जुड़िया होया है। बाइबल कहती है वो उन्हां दियां पीढ़ियां उत्ते भी दया करदा है। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके 7000 पीढ़ी तक वह वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। आज्ञाकारी परमेश्वर के अनुग्रह नूं साडे ते और साडियां हजारां पीढ़ियां ते लैके आउंदे आ। आज्ञाकारी। हालेलुया। अनाज्ञाकारी पहला मैं तुहानूं दस चुका हां, आदम दी अनाज्ञाकारी दे कारण अज कितनियां पीढ़ियां बीत गई हैं, हजारां पीढ़ियां बीत गई हैं। शराब सारे दे लागू है। हालेलुया। जब आज्ञाकारी हो जाओगे तो परमेश्वर का वादा है आज्ञाकारी जिहड़े लोग ने उन्हां दे बच्चियां ते उहदा अनुग्रह रहेगा। उन्हां दे बच्चियां नूं नशा च पैण तो रोकेगा, बच्चियां नूं व्यभिचार पैण तो रोकेगा, बच्चियां नूं शर्मिंदे होण तो रोकेगा, बच्चियां नूं उच्चे लैवलां ते लैके जाएगा। ओहदी करुणा होएगी, ओहदी दया होएगी, पर शर्मिंदगी आएगी जेकर आज्ञाकारी नहीं करांगे। हालेलुया। ज़बूरा दी पुस्तक खोलिए 1:19 वचन, 119 अध्याय दा 60 वचन। ज़बूरा दी पुस्तक 119 अध्याय, जल्दी करिए। ज़बूरा दी पुस्तक 119 अध्याय दा 60 वचन पढ़िए। हाँ जी। मैं छेती कीती अते ढिल ना लाई कि तेरे हुक्मां दी पालना करा। आमीन। मैं छेती कीती अते ढिल ना लाई। ढिल नहीं लाउणी खुदा दी आज्ञा नूं पूरे करन लग्या। हालेलुया। जेड़ा व्यक्ति दी आज्ञा पूरी करन च ढिला रहिंदा है ओदी जिंदगी शर्मिंदगी है। ਜਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਗਾ ਜੇਕਰ ਢਿੱਲਾ होएगा। हालेलुया। बाइबल कहती मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं किया, फुर्ती की। हालेलुया। 98 वचन ही पढ़ो इससे दाई। तू अपने हुक्मनामे तो मैनू अते मेरे वैरियां तो बुद्धिमान बनाता है क्यों जो वो सदा मेरे नाल है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। आज्ञाकार जिहड़ा व्यक्ति हो सब तो ज्यादा बुद्धिमान होएगा। हालेलुया।
कहता कि तेरे वचनां दी आज्ञाकारी दे द्वारा तू मेरे बैरियां नालों मैनू ज्यादा समझ देना है, ज्यादा बुद्धि देना है, क्योंकि तेरियां आज्ञावां मेरे मन च सदा रहिंदियां है अते इन्हां नूं पूरा करन दे लई मैं लालसा करदा रहंदा। तुहानूं पता है दाऊद इन्ना क्यों सक्सेस सीगा, दाऊद इन्ना क्यों उच्चे लेवल ते सीगा। हालेलुया। बाइबल च 66 लड़ाइयां दाऊद ने लड़ियां पर एक भी लड़ाई विच वो हारिया नहीं, एक भी लड़ाई तो शर्मिंदा नहीं होया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, मैं अपने अगुवे दे आज्ञाकार हाँ या नहीं, मेरा अगू जो मेरे लिए मेहनत करता है, मेरा अगू जो मेरे लिए दिन रात प्रार्थनावां करता है कि मैं उसकी आज्ञाकारी करदी हाँ करदा हाँ या नहीं। सोचो अपने मन के अंदर अगर बड़ा रिजल्ट लेना है तो अज तो आज्ञाकारी करनी शुरू कर दियो। हालेलुया। अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर बड़ा रिजल्ट चाहते हो असीं भी कुछ प्रभु सानू उच्चा करे, साडी बुद्धि नूं वधाए, साडी समझ नूं वधाए, आज तो आज्ञाकार बन जाओ, क्योंकि आज्ञाकारी के कारण ही बंदा बुद्धिमान ते समझदार होंदा। हालेलुया। ताई कलाम च लिखा इब्रानियां दे खत च कटांगे पाओ ये लास्ट वचन पढ़ के बस समाप्ति करांगे। इब्रानियां दा खत ओदा 13 अध्याय 17 वचन पढ़ांगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗੂਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ और खुदा नु कहो प्रभु मैं तेरियां सारियां आज्ञावां मनदा हां, तो बाइबल च आपां इक दृष्टांत पढ़दे हैं। यीशु मसीह कहना जे कोई व्यक्ति कहे परमेश्वर मैं तेनों प्यार करदा हां, अपने भरा जिन्हों रोज वेखदा प्यार ना करिए झूठा है। हालेलुया। आज्ञाकारी तुहानू पता है आज्ञाकारी पहला अपने घर तो शुरू होती है, अपने चर्च तो शुरू होती है। तुसी प्रूफ करते हो असी परमेश्वर की आज्ञाकार है, क्योंकि वचन में लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा को मानो। हालेलुया। अगुओं की आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आगू दा काम छोटा नहीं है, कहता जिनको लेखा देना पड़ेगा। एक आगू तुहाडियां जानां दा जिम्मेवार है। हालेलुया। एक आगू तुहाडियां प्राणां दे लई जागदा रहिंदा, जागण दा अर्थ वो तुहानू चेतावनी देता रहंदा है। हालेलुया। भाई फिल्मां देखणियां छड्ड दो, गालां कढणियां छड्ड दो, झगड़ा करना छड्ड दो, वो चेतावनी देता रहंदा था। कहता उनको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। एक आगू ने तुहाडियां जानां दा लेखा देना है। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पूछना, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ कहता है उन्होंने कहता है बच्चों तुसी सदा आज्ञाकारी रहो, जिवें मेरे हुंदियां आज्ञाकारी सी, मेरे तो दूर हुंदियां भी तुसी आज्ञाकारी रहो, जद मसीह आए मैनूं शर्मिंदगी ना लेनी पई। एक दास दी उच्चे होण दा कारण, एक दास दी महिमा दा कारण कलीसिया हुंदी है। कलीसिया दे कारण ही दास नूं शर्मिंदगी हुंदी है, और कलीसिया दे कारण ही दास दा लेवल उच्चा हुंदा है। उनको लेखा देना पड़ेगा तुहाडियां जानां दे निमित्त। हालेलुया। मैं तुहाडा आगू हां और मैं सुता रहां तुहाडी प्रार्थना ना करा तां प्रभु मेनू पूछेगा। मैं तुहाडा आगू हां, तुसीं कुछ गलत कर रहे हो, मैं तुहानू ना झिड़कां, मैं तुहानू ना डांटां, उस काम तो ना रोकां, प्रभु मेरे तो पूछेगा।
हालेलुया। हिजकिय्याह ने क्या, हिजकिय्याह तू जा उस कौम ਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਮਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੌਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਸੱਟਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਇਹ ਭੈਣ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਹੋਵੋ? ਅਧੀਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖੇਮੂਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਸਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਆਹੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਪਹਾੜ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਗਿਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਪਾਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਆਗੂ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗੂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧੀਨਤਾ ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਰਚ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਪਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾ ਵਿਰਾਜਦੀ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਸ ਮੰਗੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਸ ਮੰਗੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ।